जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका VTSG एकेडमी में। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? इसके ऑप्शन हैं A लद्दाख, B दिल्ली, C उत्तर प्रदेश, D हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा A लद्दाख। अब इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापित करने के लिए लद्दाख के साथ एक समझौता किया। लेह देश का पहला शहर होगा जो एक बार पूरा होने के बाद हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना को लागू करेगा। NTPC 5 हाइड्रोजन बसें चलाने और लेह में एक सौर संयंत्र और एक हरित हाइड्रोजन उत्पाद इकाई स्थापित करने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ था? इसके ऑप्शन हैं A झारखंड, B बिहार, C उत्तर प्रदेश, D हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है B बिहार। व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1999 के सेनारी नरसंहार के आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। 1999 में जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में अब बंद हो चुके माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC के उग्रवादियों द्वारा 34 लोगों को गांव में मार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बास्तील दिवस जो हाल ही में मनाया गया किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? A चीन, B अमेरिका, C फ्रांस और D दुबई। इसका राइट आंसर होगा C फ्रांस। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बास्तील दिवस जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 14 जुलाई को भव्य रूप से मनाया जाता है। पूरे देश में इस दिन को आतिशबाजी और परेड के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई 1789 को बास्तील के पतन की याद में मनाया जाता है। उस दिन गुस्साए भीड़ ने सैन्य किले और जेल बास्तील पर धावा बोल दिया और कब्जा कर लिया, जहां राजनीतिक कैदियों को बंदी बना लिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेन ATM पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन है A पंजाब, B गुजरात, C महाराष्ट्र और D हरियाणा। इसका राइट आंसर है D हरियाणा। व्याख्या देखते इसकी। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM यानी अनाज का ATM स्थापित किया गया है, जिसके तहत लगाई गई मशीनों से एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो अनाज निकलेगा, जिससे अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत ही शानदार पहल हरियाणा सरकार की तरफ से ये। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में भारत के तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेड जेनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन हैं A विश्व बैंक, B यूनेस्को समूह, C एशियन बैंक समूह और D RBI समूह। इसका राइट आंसर है विश्व बैंक समूह। इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व बैंक समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मेड जेनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। IFC द्वारा किया गया यह निवेश मेड जेनोम की नैदानिक सेवाओं के विस्तार में सहायता करेगा, जिससे दक्षिण एशियाई आबादी के जीनोमिक डाटा को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है A 16 जुलाई, B 17 जुलाई, C 18 जुलाई, D 19 जुलाई। इसका राइट आंसर है B 17 जुलाई। व्याख्या।
17 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान देने योग्य बात है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को मान्यता देने और पीड़ितों के अधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन, वर्ल्ड इमोजी डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 16 जुलाई, सी 17 जुलाई, डी 18 जुलाई। इसका राइट आंसर है सी 17 जुलाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही इसका उपयोग भी तेजी से होने के कारण इस दिन को मनाए जाने का फैसला लिया गया था। साल 2014 से वर्ल्ड इमोजी डे की शुरुआत हुई थी। इमोजीपीडिया की शुरुआत साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी बर्ग ने की। ऐसा कहा जाता है कि 90 के दशक में जापानी मोबाइल फोन पर इमोजी दिखाई देते थे और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मोंग फ्रूट खेती भारत के किस राज्य में हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ के देख लेते हैं इसे। भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? इसके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है डी हिमाचल प्रदेश। सब यहाँ पे घूमने जाते हैं, वही वाला हिमाचल प्रदेश है। भारत के पड़ोसी देश चीन से लाई गई भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है। यह फल अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में प्रसिद्ध है। CSIR-IHBT द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में अपने फ्लीट्स फीचर को बंद कर दिया है? यानी जैसे फेसबुक पे स्टोरी डलती हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डलते हैं, ऐसे ही ट्विटर पे डलती थी फ्लीट, तो उनको ट्विटर ने अब बंद करने की घोषणा की है। इसके ऑप्शन हैं ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी इंस्टाग्राम और डी व्हाट्सएप। इसका राइट आंसर है ए ट्विटर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने हाल ही में अपने फ्लीट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है। यह फीचर 3 अगस्त के बाद उपलब्ध नहीं होगा। ट्विटर इस फीचर को बंद कर रहा है क्योंकि यह ज्यादा यूजर्स को आकर्षित करने में विफल रहा है, यानी ये सक्सेस नहीं हुआ, कम लोग इसका यूज कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश और डी बिहार। इसका राइट आंसर होगा बी गुजरात। सारे काम गुजरात में ही होते हैं, जितने बड़े बड़े काम होंगे सब गुजरात में ही होंगे, क्योंकि मेरा गांव मेरा देश ऐसा करके, ठीक है, मेरा गुजरात मेरा देश। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी जी ने गुजरात में नव पुनर्विकसित गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन, नव विद्युतीकरण सुरेंद्रनगर पीपावाव खंड और गेज परिवर्तित व विद्युतीकरण महेसाणा वरेथा लाइन रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया। और यहीं गांधीनगर रेलवे स्टेशन ऐसा रेलवे स्टेशन बना है जिसके ऊपर ही 5 स्टार होटल बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नए करंट के साथ। धन्यवाद।